So I'm talking about Varun Bhargav, sir. He's a SEBI registered research analyst with over 20 years of experience in the financial markets. He also offers comprehensive and accumulated services in the equity research sector. He also has expertise which extend to analyzing industries, economies, and sector rotation. So yes, welcome to the stream, sir, and a very good afternoon to you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कोफोर्ज सीएमपी चल रहा है 6000 का पी है, अप्रैल एक्सपायरी अभी चल रहा है सीएमपी 116 चल रहा है। ओके तो 6000 का मैं स्ट्राइक डाल देता हूँ यहाँ पे। जी। ओके हाँ यस सर 116 के आसपास है राइट। 70 का स्टॉप लॉस रहेगा और 200 प्लस का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 200 है एंड सेकंड 300 प्लस का टारगेट है। 200 एंड 300 का टारगेट है, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो फॉर आवर व्यूअर्स मैं तब तक एक बार रिपीट कर देती हूँ। सर ने निफ्टी पे भी एक बेरिश व्यू दिया है, बेस्ड ऑन दैट हमने लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। सेकंड, ओवरऑल आईटी सेक्टर पे सर का व्यू काफी ज्यादा नेगेटिव है। रिजल्ट बेस्ड उन्होंने यहाँ पे टीसीएस पे एक नेगेटिव व्यू शेयर किया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रेड दिया है कोफोर्ज पर, लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी है। हमने जो स्ट्राइक सिलेक्ट किया है वो है 6000 की स्ट्राइक में हम पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है 65 का स्टॉप लॉस एंड 200 रुपीज का टारगेट यहाँ पे सर ने ऑलरेडी दे दिया। ये श्लोक जी। सो हाँ एक्चुअली मैं कैलकुलेट ही कर रहा था यहाँ पे। जरा एक मिनट रुकिए। ओके, मीनवाइल यहाँ पे श्लोक जी पोजीशंस डिप्लॉय करें। यू कैन सी ऑन आवर स्क्रीन कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें, कौन सी स्ट्राइक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सर आईटी पे कोफोर्ज पे आपने ऑलरेडी बता दिया, बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर आपने प्रीमियम पे ऑलरेडी लेवल्स बता दिए। बट अगर कोई फ्यूचर में पोजीशन बनाए, करंट फ्यूचर प्राइस पे अगर सेल करे या शॉर्ट करे फ्यूचर, तो उसके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? मैम फ्यूचर का आप कोफोर्ज का पूछ रही हैं टीसीएस का? जी, कोफोर्ज। एक मिनट जी जी। बता रहा हूँ। 6539 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करे, तो अगर पोजिशनली अगर वो शॉर्ट करके कैरी करे ओवरऑल आईटी सेक्टर या कोफोर्ज की मैं बात कर रही हूँ, सो क्या इसका टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकता है? सर एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को डाल दिया है, तो 6300 का एक प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है एंड 3800 का हमें एक एसएल बनता हुआ नजर आ रहा है एंड एक लॉन्ग पुट दिया है सर ने कोफोर्ज के ऊपर एंड काफ़ी अच्छा एक उनका व्यू बन रहा है इसको लेके। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर ऑल ऑफ अस एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यस सर, सिंस आपने देख लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे हमने दो स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है, तो सर अगर हम टीसीएस जैसे आपने आईटी सेक्टर की बात करी कि स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में आपको थोड़ा शॉर्ट्स चल रहा है, तो अगर टीसीएस का हम ले लें बिकॉज रिजल्ट्स भी है उसका, तो आपको लगता है यहाँ पे पोजीशन लेना सही रहेगा अभी? हाँ सर, आप टीसीएस का पी भी देख सकते हैं, प्लस आप कोफोर्ज का भी देख सकते हैं। पी तो मैंने दे दिया है कोफोर्ज का। मैं आपको Right. कोफोर्ज का पहले फ्यूचर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टीसीएस का दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, ओके तो मैं कोफोर्ज का सीएमपी चल रहा है 6527 सीएमपी कोफोर्ज का अप्रैल फ्यूचर जी। इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6650 का। 6650 का एक स्टॉप लॉस होगा। ओके, ओके एंड सर इसमें 6400 टारगेट क्या होगा डाउन साइड पर? ये टारगेट मैम इसमें 6400 एंड 6200 का टारगेट रहेगा। 6650 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड 6400 का टारगेट, फॉलोड बाय 6200 कैन बी द सेकंड टारगेट फॉर कोफोर्ज शॉर्ट फ्यूचर। ओके सो करीबन अगर देखने चाहो तो मुझे प्रॉफिट बन रहा है 25,000 का एंड जी। जो एसएल है वो प्लेस है करीबन 10,800 के आसपास। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड लग रहा है एंड आई थिंक दिस कैन वर्क आउट फॉर ऑल ऑफ अस। एक शॉर्ट फ्यूचर्स का ट्रेड दिया हुआ है सर ने यहाँ पे जी। एंड यहाँ पर उन्होंने एक आईटी पे व्यू दिया है काफ़ी बार एंड यू कैन सी दैट यस कोफोर्ज पे उन्होंने एक शॉर्ट बनाने की आपको सलाह दी है। तो सर इसको पोजिशनली कब तक होल्ड करना सही रहेगा, एंड तक या फिर हमें कोई डेट है स्पेसिफिकली देखना चाहिए? हाँ, आप एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले तक आप होल्ड, वैसे टारगेट पहले ही आ जाएगा, ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जी। कर सकते हैं जब तक टारगेट नहीं आता आप तब तक होल्ड कर सकते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इसको 22 तारीख तक एक बार होल्ड करके रख लेता हूँ। ओके सो मैं यहाँ पे इसको आपके नाम पे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। परफेक्ट, यस यस ज्योति जी पूछिए पूछिए। सो टीसीएस पे आपने एक रिजल्ट बेस्ड यहाँ पे नेगेटिव व्यू लिया है कि बेरिश व्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं टीसीएस पर। 10th ऑफ अप्रैल को इसका रिजल्ट है। सो व्हाट डू यू थिंक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहाँ तक एक गिरावट आ सकती है टीसीएस के स्टॉक में? मैम देखिए, आईटी स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई तो धुलाई हो चुकी है, बट फिर भी अभी भी इसमें लगभग रिजल्ट के हिसाब से
6 to 8% का डाउन साइड अभी भी और नजर आ रहा है मुझे टीसीएस में, जो कि Okay. आराम से आ सकता है। जी। कोई भी स्टॉक में रिजल्ट आता है तो इतना तो गिर ही सकता है। ओके, तो सर इस पे क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे कोई ट्रेड बनाना चाहिए या थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा इसमें? एक मिनट, मैं आपको टीसीएस का फ्यूचर का निकाल के दे रहा हूँ। बिल्कुल। सो फॉर आवर व्यूअर्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोफोर्ज पे हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड्स यहाँ पे इनिशिएट किए, एक था शॉर्ट फ्यूचर, सेकंड जिनको फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है हमने ऑप्शंस पे भी लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय किया। साथ ही साथ सेकंड स्टॉक है फ्रॉम द आईटी सेक्टर टीसीएस पे सर एक्सपेक्ट कर रहे कि रिजल्ट के बाद एक 6 to 7% की फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन सर से जानेंगे कि क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे आइडल एंट्री हो सकती है या थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। ओके, तो यस, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि कोफोर्ज में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हमें बनती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। राइट राइट। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सर ने काफ़ी अच्छा व्यू भी शेयर करे, टेक्निकल एस्पेक्ट भी दिया आप सभी को कि क्यों उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है ऑन एन ओवरऑल बेसिस इन द आईटी सेक्टर। जी एंड आपने काफ़ी बार यही भी देखा होगा कि आईटी सेक्टर काफ़ी बार इफेक्ट होता हुआ दिखता है मार्केट्स में, जैसे जैसे हमें ग्लोबल टर्मोइल दिख रहा है जी कि यहाँ पे हर जगह सेल ऑफ है, एंड आईटी इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राइट। सो यस, मूविंग ऑन सर, आप आई होप आपके पास लेवल्स हो तो अब हम आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और एल्स मीनवाइल हैव अ जी सर। सर टीसीएस अप्रैल फ्यूचर सीएमपी चल रहा है 3346। ओके इसमें 3420 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर एक सेकंड रुकिएगा। 3340 पर चल रहा है सर, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 3420 3420 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट क्या हो सकता है इसमें? मैम टारगेट रहेगा इसमें 3200 एंड इसके बाद जो है 3200 का एक टारगेट होगा इसमें। जी 3000 तक के मैम 3000 3100 तक का 3200 एंड 3100 का टारगेट रहेगा इसमें। 3200 और 3100 ये दो टारगेट हो सकता है टीसीएस के स्टॉप पर। सर हमने इसमें शॉर्ट फ्यूचर की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी, टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी आपने बता दिया। सर एक बार आप स्टॉप लॉस रिपीट कर पाएंगे इसमें फॉर आवर व्यूअर्स? 3420 3420। सो फॉर आवर व्यूअर्स 3420 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड साथ ही साथ ऑन द डाउन साइड 3200 एंड 3100 का एक टारगेट है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगेन ओवरऑल आईटी सेक्टर भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है एंड साथ ही साथ रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए सर ने यहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर की ट्रेड दी है टीसीएस के स्टॉक पर।